हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करने वाले हैं हम नेचुरल गैस के बारे में एंड क्रूड ऑयल के बारे में। जी हाँ दोस्त, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में दोनों में यहाँ पर चार्ट देखने वाले हैं। किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रजिस्टेंस वगैरह होना चाहिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर नेचुरल गैस से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल गैस में एक ज़बरदस्त बाइंग आई है प्रीवियस डेज, अगर आप देखते हैं तो, है ना। चेक करिएगा, हमने आपको ये इस तरह से देखिए पूरा का पूरा ये बना करके आपको दिया था प्रीवियस, अगर आपने वीडियो हमारी देखा होगा तो। और आपको ये क्लियर बताया गया था कि भाई ये आपका मेन ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि 270 के आसपास आ रहा है। और गलती से अगर ये 270 को ब्रेकआउट करके आपका नेचुरल गैस ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम किस तरह से क्या ट्रेड करेंगे, हमने आपको एक क्लियर बताया था कि हम यहाँ पर फ्यूचर वाला हिसाब किताब करेंगे। मतलब आपको मिनी का फ्यूचर यहाँ पर बाई करना है और साथ में आपको क्या करना है, मिनी का पुट यहाँ पर 1 लॉट बाई कर लेना है। क्योंकि कभी भी ऐसा मैंने देखा हुआ है अपना, देखिए मैं प्रैक्टिकल अपनी चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपका इतनी ज़्यादा गिरावट किसी भी चीज़ में होती है तो वो एक बार रिकवरी करने की जरूर कोशिश करता है। आपने देखा जो कि हमारा लेवल था, आपको ये क्लियर बताया गया था कि 292 का आपका रेजिस्टेंस एंड 300 तक आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस क्यों बताया गया था, क्योंकि ये जो जोन था आपका यहाँ पर क्लियर, ये आपका सेलिंग जोन था, यहाँ आपका एसएल जोन था, लिक्विडिटी जोन था। और लगभग आपका यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस अभी आपका 303 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है ये हकीकत। और सिर्फ और ये 2 दिन के अंदर आपका इतनी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर किया है। एक दिन में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया, बल्कि कल यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट किया है। तो अभी इसका क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर देखिए ट्रेड हमें करना चाहिए। मतलब आज भी शायद आपका 5 बजे मार्केट ओपन होगा कमोडिटी का, और नहीं भी है तो कल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर प्लान हम बनाएंगे उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आने वाला आपका रेजिस्टेंस यहीं पर है, जो आपकी ग्रीन लाइन बनी हुई है 303 के आसपास। ये आपका पहला रेजिस्टेंस है जो कि बिल्कुल छोटा रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपका है 296 का। कौन सा सपोर्ट है? 296, ये आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 303। ठीक है, ये आपका एक जोन है लगभग आपके यहाँ पर 5 से 7 पॉइंट का। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका इसका ब्रेकआउट करता है 303 का, मतलब 303 का अगर आज भी ये ब्रेकआउट करता है या कल ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आपका यहाँ पर 315 का आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैं अपने से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ, यहाँ आपके सब कुछ आपके सामने यहाँ पर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जो चार्ट बोल रहा है ना उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखें, अगर आपका ये 303 के ऊपर आपका सस्टेन होता है ब्रेकआउट करके तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है यहीं पर दिखाई दे रहा है, और वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 312 से लेकर के 315 तक का होगा, 312 से 315 तक का। ठीक, ओके, बात कर लें नीचे की। देखिए नीचे में सबसे पहला आपका जो ये सपोर्ट है ना 296, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक और सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो कौन सा सपोर्ट मिलेगा, चलिए इसको बना देते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये वाला। अब ये सपोर्ट क्यों मिलेगा 292 का, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, आपकी ये मार्केट यहाँ से गिरी थी, रिकवरी किया, देन आपका रिटेस्ट मतलब ये वापस सेलिंग जोन आया। अब यहाँ देखिए मार्केट आपकी ऊपर गई थी, अगर एक कैंडल आप देखिए थोड़ा नीचे आई थी, फिर आपका मार्केट में बाइंग आई। आप चेक करिए, ये 1 घंटा का चार्ट मैं भी आपको ले रखा हूँ, और इसी चार्ट को अगर मैं सीधे सीधे आपको 15 मिनट में ले जाऊँ तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चेक करिएगा, ये देखिए क्या हुआ है मार्केट में, क्या यहाँ थोड़ी सेलिंग आई, इसका सपोर्ट लिया, फिर फर्दर आपका ऊपर गया। तो ये जो जोन है मैंने आपको यही बताया कि भाई ये 2 जोन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपका ये 296 वाला, और सेकंड आपका जोन ये है 292 वाला। तो अगर ये 296 को ब्रेकडाउन करता है तो मे भी चांस हो सकता है यहाँ तक आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेने की कोशिश करे, और ये आपका सपोर्ट है, इसके बाद फिर हो सकता है आपकी यहाँ पर बाइंग आए। तो ये 2 सपोर्ट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का यहाँ पर हमारा इंडिकेटर देखते हैं, जो मैं आपको बताता हूं कि ना ये मैं इंडिकेटर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं यूज नहीं करता, ये इंडिकेटर ओनली और ओनली मैं सिर्फ ट्रेंड और ट्रेंड देखने के लिए यूज करता हूं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ट्रेंड में आपको ये पता लग जाता है कि हाँ भाई अगर मार्केट आपका यहाँ से आपका रेट इधर से ऊपर निकल रहा है तो हमको यहाँ पर जल्दबाजी में पुट का ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता। मेरी बात क्लियर हुई? तो इसका आप सपोर्ट देख भी पा रहे होंगे कि भाई पहला सपोर्ट आपका यहीं पर है, ये आपका 292 के आसपास, जो कि आपका 21 EMA का आपका यहाँ पर इंडिकेटर है। उसके बाद अगर ये फर्दर नीचे आता तो फिर आपका लगभग ये 290 के आसपास आपका नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि 209 आपका 51 EMA का है। तो इन दोनों EMA को ध्यान में रखना है, और साथ साथ ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बना दिया उसको तो ध्यान बेसब्री से रखना ही है।
ठीक है। बात कर लें ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन में कैसे आपको यहाँ पर करना, चलिए 1 घंटे का ही मैं पहले ट्रेंड लाइन लूँगा। 1 घंटे में थोड़ा सा आपको यहाँ क्या पता चलेगा वो आप खुद यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए 1 घंटे की जो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर लिया हूँ, उस ट्रेंड लाइन का मेन मकसद क्या है वो थोड़ा समझिए। देखिए आपका मार्केट यहाँ पर ओपन भी हो चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज आपकी 5 बजे से आपकी कमोडिटी में ट्रेडिंग है। अभी आपकी ये ट्रेडिंग कहाँ पर है, देखिए आपका ये ब्रेकआउट करके 305 के आसपास ये ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप चेक करिएगा, इसको मैं 5 मिनट में ले चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आपका ओपन हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पर ओपनिंग होगी। ठीक है, ये मतलब ट्रेडिंग कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, देखिएगा एक बड़ी एक कैंडल ये बना है, अभी अब लाइव चल रहा है ये। ठीक है, ये लाइव आपका चल रहा है अभी मार्केट, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर भाई इसके ऊपर ये जब तक टिकेगा ना तो ये आपको वापस फर्दर आपको बाइंग आ सकती है। लेवल आपके यहाँ पर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल 315 का दिख रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं आता ना मेरे दोस्त, आपके ये 300 के नीचे पर्सनली, तब तक आपको यहाँ पर कोई 60 की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। ये मैं आपको नेचुरल गैस में बता रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखते हुए अपना यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान बनाना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो चलो मैं एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके यहाँ पर दे देता हूँ। इसके टॉप से आपको इस तरह से एक थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है, देखिए। और ये जो ट्रेंड लाइन है आपको ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ तक ड्रा करना है। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन भी आपकी ये बता रही है कि जब तक ये 300 के नीचे नहीं आता तब तक हमको यहाँ पर कोई 60 की पोजीशन फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान आपको रखना है। इसके नीचे जब तक नहीं आता, नो 60 ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। बाकी सारा चीज़ आपको सब पता है कि यहाँ पर आपकी नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेडिंग होती है। आपकी 2 तरह से ट्रेडिंग होती है यहाँ पर नेचुरल गैस में। एक आपका मिनी होता है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, और एक आपका मैन होता है। मैन में आपका जो लार्ज साइज होता है वो आपका 1250 का होता है। मिनी में आपका लार्ज साइज आपका यहाँ पर 250 का होता है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसी मुताबिक आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान बनाएं। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो यहाँ पर 250 वाला लाट आप यहाँ पर काम करिए। अगर आपके पास कैपिटल है, आपको लॉस लेने की क्षमता है, तो आप 1250 वाले में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, इसका ध्यान रखें। अभी आपकी लाइव चल रहा है, उस हिसाब से आपको कामकाज करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में क्या कामकाज हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी आपको वहाँ पर लाइव ही चल रहा है। सो बड़े भाई देखिए आपका ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, 1 घंटे का मैंने ओपन कर रखा है। ये भी देखिए आपका गैप ऑफ ओपनिंग दिया है, परफेक्ट गैप ऑफ ओपनिंग दिया, और लगभग आपका 2% के अबव आपका गैप ऑफ ओपनिंग इसने दिया है। जो यहाँ पर उसने सीई के पोजीशन को बना करके गए होंगे, उनको एक जबरदस्त यहाँ पर बेनिफिट हो रहा होगा। इसलिए समझाता हूं कि जब भी कभी इस तरह से आपका बेस बनने लगे ना और आपका मार्केट बार बार यहां से रिटर्न होने लगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाइंग तो आ ही सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आने वाले दिनों में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका 1 घंटे के चार्ट में आपका ईएमए क्रॉस के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो और ये थोड़ी देर में इस तरह से आपका ईएमए क्रॉस बन जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक अभी लेटेस्ट टाइम में अभी आपका इसके लो का ब्रेकडाउन नहीं करता, और ये लो आपका कहीं ना कहीं 5118 का है, अगर इसके लो को ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक आपको देखिए नीचे की तरफ नहीं सोचना है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस भी यहीं पर है। ये देखिएगा, रेजिस्टेंस मैं आपको बना करके दे रहा हूं, ये देखिएगा यहां पर आपका रेजिस्टेंस है एक छोटा सा, और ये रेजिस्टेंस कहां पर है आपका 5160 के आसपास। कहां पर 5160 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट करके मतलब आपका हाई ब्रेकआउट करके जब तक ऊपर नहीं निकलता, तो अभी यहां पर आपको काल में भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं अभी लेटेस्ट की आपको बात बता रहा हूं, मतलब इंट्राडे की पर्सनली बात कर रहा हूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं ये एक बार यहां से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। हाँ, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकलता है ना, तो फर्दर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और फिर फर्दर मूवमेंट आपको हो सकता है आपको यहाँ पर 5225 का आपका रेजिस्टेंस टच करता हुआ आपको नजर आए, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये 5165 के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश करे तब। मेरी बात आप समझ आ रही है? तो ये देखिए आपका यहाँ पर 15 आपका 1 घंटे का चार्ट है। अगर इसी चार्ट को आप यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट में ले जाते हैं, देखिए किस तरह से आपकी एक्टिविटी हो रही है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखिए एक जबरदस्त गैप अप आपको ओपनिंग दिया है। गैप अप ओपनिंग के बाद देखिए फर्स्ट कैंडल आपको कुछ इस तरह से अनडिसीजन टाइप का बना। अनडिसीजन के बाद देखिए अब यहाँ पर ट्रेड करने का देखिए प्लान किस तरह से हम करते हैं। अगर इस अनडिसीजन कैंडल के ये देखिए जो बॉडी आपकी बनी है ना, यहीं पर आप अंदाजा कर लीजिए, अगर इस बॉडी के नीचे आया तो हम यहाँ पर चाहें तो एक स्कैल्पिंग अपनी मार सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल हो ट्रेडिंग, लेकिन इसमें क्या होता है, अब ऐसे कंडीशन में आपको एक एसएल अपना फिक्स रखना पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं। क्या देखिए, अगर मार्केट में ये रेजिस्टेंस आपका मिल गया, ध्यान रखिएगा, एक ट्रेडर है वो किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करता है। अपने आप से अगर आप एक कमिटमेंट करते हैं ना कि यार मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ मिलेगा तो मैं सेल करूंगा, सिंपल बात है। अगर आपने इस रेजिस्टेंस में सेल किया तो बिल्कुल सेल आप कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ साथ यहाँ पर आपका एसएल जरूर यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए इधर मिला, अगर आपने यहाँ पर सेल किया, आपका एसएल सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका एसएल मैंने अभी आपको क्या बताया कि 5165, ठीक है, 5165 के आसपास आपका ये एसएल।
देन आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप एक छोटा सा रखिए, ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पर टारगेट लेने की जरूरत नहीं, इधर कहीं आप टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस लगाइए। यही आपका देखिए इस तरह से ट्रेड प्लान होना चाहिए। अगर एसएल गया तो मेरा यहाँ पर छोटा एसएल जाएगा, टारगेट मुझे मिलेगा तो एक ठीक ठाक यहाँ पर टारगेट मुझे मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मेरे बड़े भाई? लेकिन अगर गलती से इसके ऊपर निकल गया तो फिर हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। ओवरऑल हम बेरिश नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए हम चाहें तो यहाँ पर एक अपना ट्रेड प्लान यहाँ पर कर सकते हैं छोटा सा, और अपना 500,000 की प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ इसी तरह से आप ट्रेड प्लान अपना बनाइएगा। बाकी ठीक है, मैं आपको अभी ग्रुप में अपडेट भी करने की कोशिश करूंगा कि क्या प्लान करना चाहिए, लेकिन याद रखिए जब तक इसके नीचे नहीं आता प्लीज़ बेरिश नहीं होइएगा। अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट अपना प्लान करेंगे। चूँकि ये बड़ा एक गैप अप जो हुआ है आप सबको ये पता है, और मैं हमेशा समझाता हूँ आपको कि जब भी कभी इस तरह से गैप अप होता है तो ये जो आपका जगह है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक जगह बना दिया गया है गैप अप में, ये आपकी ये जगह बन गई। अब इस क्या है, इस सपोर्ट से आप देखें तो यहाँ तक की आपकी जगह बन गई। तो ये जगह मार्केट ना ऐसा नहीं छोड़ती, तो मार्केट को एक बार इसको फिलअप करने आना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसको फिलअप करना ही होगा, क्योंकि ऐसा गैप मार्केट नहीं छोड़ सकती। तो चाहे इसके नीचे जब जाए तो आप यहाँ पर अपना प्लान बना लेना, चाहे जब प्लान बनाना, बट ये जगह आपको ध्यान रखनी है। और ये जगह छोटी मोटी नहीं, लगभग आपका यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग आपका 6 दूनी 12, लगभग यहाँ पर 60 पॉइंट से अब की आपकी यहाँ पर जगह। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा खूबसूरत जगह यहाँ पर दिया है, मौका भी दिया है यहाँ पर मार्केट ने आपको, जब इसके नीचे है तो आपको शॉर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्त, अरे समझ रहे हो सब? तो प्लीज़ इसी तरह से आप ट्रेड करिए। देखिए जो मैं यहाँ पर आपको बताया अभी उसके मुताबिक आपका यहाँ पर प्लान चल रहा है, और ऊपर समझ के रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। थोड़ा देखो रेजिस्टेंस बनाना जरूरी क्यों है, ये देखिएगा। ये आपका पहला अगर ऊपर निकलता है देन रेजिस्टेंस आप इस तरह से बनाइएगा। आपका ये देखिए बिग 52.22, इसी चीज़ का भी मैं जिक्र कर रहा था कि अगर मार्केट देखिए आपका क्रूड ऑयल के ऊपर निकलेगा तो फिर आपका देखिए रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस ऊपर बन रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस ये, सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये 51.84 एंड 52.22। प्लस माइनस आपके थोड़ा बहुत चलते हैं। देखिए एग्जैक्ट आपको ये नहीं सोचते कि नहीं बस यहाँ पर 52.22 लिख दिया तो ये आपका लकीर है, ऐसा नहीं। देखिए 5.10 पॉइंट यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और उसके नीचे तक चलता है। ओके, बस आपको प्लान पता होना चाहिए कि आप मुझे ट्रेड कैसे करना है। आप देखिए आपको ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको प्लान पता है, जैसे देखिए अभी तक मैं वीडियो के आपको मतलब यहाँ पर बना रहा हूँ, और वीडियो बनाते बनाते आपके सामने ही देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पर कितना चल रहा था, 51-55 के आसपास चल रहा था। मैंने आपको बताया भी था कि भाई यहाँ पर मैं सेल करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, मेरा टारगेट है यहाँ तक होगा। और अभी यहाँ पर लगभग आप अगर ट्रेड करते ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आपको 400-500 रुपये मिल चुका होता, क्योंकि आप ओटीएम की तरफ तो ज़्यादा जाएंगे नहीं। आप जो भी करेंगे आप एटीएम की तरफ ही करेंगे। जहाँ पर भी जाएंगे तो आप कौन सा क्या बाई करते, आप ऑब्वियस बात है एटीएम की पुट बाई करते। तो उस हिसाब से आप जैसे यहाँ पर नीचे मान लीजिए आपके पास 5 पॉइंट चला गया, 10 पॉइंट चला गया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको कुछ नहीं, ये जो एसएल है आपको यहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए, मतलब कास्ट टू कास्ट। अब मार्केट में आग लगने दो, कुछ भी होने दो, अब आपको मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो ये ट्रेड प्लान आपको करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते बोला सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आपने बनाया। अरे भैया अगर मार्केट में अगर आप इतना भी नहीं समझ पाओगे तो फिर फायदा क्या? देखो इसका मतलब ये है कि जो एंट्री पॉइंट है आपकी लगभग इधर होनी चाहिए। आपका एसएल अभी बताया था ना मैंने, ये जो रेड वाला जोन था आपका एसएल वहां तक का होता है। देखिए ये जो एसएल अभी आपका यहाँ पर दिया था ना, ये मान लीजिए ये देखिए, तो एसएल आपका ये हो गया, एसएल आपका हो गया, एंट्री पॉइंट आपकी ये हो गई, लगभग आपका टारगेट ये हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि नहीं टारगेट आपको इतना ही जाए तभी आपको बुक करना है। देखिए वो हिम्मत आपकी है, मेरी बात आप समझ रहे हो? हिम्मत आपकी है कि आप यहां तक रुक पाते हो क्या। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए कि आपका 50% आपका टारगेट यहां पर अचीव हो रहा है तो आपको क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले ये बताइए। तो ये आपका सबसे फर्ज बनता है कि जो आपने एसएल यहां लगाया था अब वो एसएल आपका सीधे सीधे कास्ट टू कास्ट हो गया। मतलब अब हम मार्केट में एसएल नहीं देंगे, हमारे कास्ट टू कास्ट का मतलब है जहां हमने बाई किया था वहां पर स्टॉप लॉस हमारा चला जाएगा और हम इसके पास तक फिर बैठेंगे। क्लियर हुआ? देखो ये मैं आपको लाइव मार्केट में इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, बोला सर इसका मतलब क्या होता है। अब ये ग्रीन जोन जो है इसके नीचे और ऊपर रेड जोन है, तो रेड जोन का मतलब ऊपर है, तो मतलब आपका यहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा है आप खुद बताओ। तो मतलब वो नीचे जो ग्रीन जोन है उसके तरफ आपका ट्रेड बनता है। अगर इसी को मैं इस तरह से मान लो पलटी मार देता, चलिए यहाँ पर इस तरह से मैं मान लो लॉन्ग कर देता और आपको मैं ये बोलता कि चलो यहाँ आपकी एंट्री पॉइंट हो रही है और आपका एसएल इधर कहीं हो गया और आपका टारगेट मैं मान लो यहाँ तक कर दिया, इसका मतलब आप बताइए क्या हो गया? इसका मतलब ये जो आपका लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बनता है, ये यहाँ पर इंडिकेटर है एक तरह का, ये मतलब टूल है, ये बताता है कि एंट्री पॉइंट लगभग आपकी ये है,
टारगेट आपका लगभग यहाँ तक का होगा, एसएल आपका ये है, मतलब ये आपका एसएल हो गया और ये आपका ऊपर का ये आपका टारगेट हो गया, मतलब ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और अब ये आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, बोला सर इसका मतलब क्या है, इसको मुझे समझ में नहीं आता। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बोला सर इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, अब दूसरा चीज़ एक और लोग बोलते हैं, मान लो कि मैंने इस जगह आपको एंट्री बता दी, इस जगह मैंने एक बना दिया इस तरह से, मान लीजिए 60 पोजीशन ऐसे बना दिया, 60 पोजीशन ऐसे बनाया, मैंने आपको इस तरह से 60 पोजीशन दे दिया, ठीक है। मेरा टारगेट आपको बताया था कि यहाँ तक का है और मैंने अपना बताया कि भाई एसएल हम इधर रखेंगे, ठीक है। इस तरह का हमने एक पोजीशन आपको बना करके दे दिया, ठीक है। पहला चीज़ तो अभी मैंने आपको जो बताया कि अगर इसके नज़दीक यहाँ पर मैंने कर दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये आपका एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट के लिए था। आप देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से रिटर्न भी आ गई ना, थोड़ा सा बस 5 पॉइंट भी नीचे आ गई ना, 5 पॉइंट भी, तब भी वो लोग एंट्री नहीं करते। जबकि ये देखा करिए भाई, अगर मैं 5 पॉइंट यहाँ पर एंट्री कर भी लूँगा तो टारगेट तो बड़ा है ना। अगर टारगेट मान लीजिए 10 पॉइंट का होता तब तो ठीक है, आप 5 पॉइंट पहले एंट्री नहीं करते। लेकिन अगर आपका टारगेट यहाँ पर दिख रहा है कि भाई टारगेट हमारा यहाँ पर बड़ा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर 1-2 पॉइंट बाद में भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर आपका मार्केट इस जगह आ गया तो अब देखिए यहाँ पर एंट्री आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया और आपका टारगेट बहुत छोटा हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो कंडीशन आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि मान लो आपका एसएल अभी जैसे छोटा है, अब आप एंट्री मान यहाँ पर आपका जैसे ही देखिए ये आपका खुला, देन आपका इधर गया, इधर कहीं मान लो आपका नाच रहा है और हो सकता है आप देख नहीं पाए, यहाँ पर आपका छूट गया एंट्री, तो आप प्लस माइनस 1-2 पॉइंट में एंट्री कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं दोस्त, नहीं, गलत है। आप इस जगह एंट्री आपका ये लेट हो गया और यहाँ पर आपको लॉस ही होगा, क्योंकि मैक्स टाइम आपका देखिए इसी तरह से ये कंफ्यूज करेगा, आपको ऊपर चला जाएगा फिर नीचे गिरेगा, इतने में तो आपका एसएल हिट हो गया। तो ऐसे में आपके बहुत बड़े बड़े एसएल हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ध्यान आपको रखना है कि इधर नज़दीक हो तब तो आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं है तो एंट्री छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर वेट करिए। अगर मैं मान लो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ आपको पता चला तो आपकी इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये आपका इधर गया है, देन आपका ऊपर गया, हो सकता है इधर वापस जाए और ये एंट्री पॉइंट आपका है, तो फिर हम वापस इसमें एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ? ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए ये टूल होते हैं। अब ये टूल कहाँ मिलते हैं? देखिए यहाँ पर ये टूल है, ये देखिएगा, ये आपका लॉन्ग पोजीशन का टूल है, ये आपका शॉर्ट पोजीशन का टूल है। तो ये टूल का इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए कि यहाँ पर हम किस तरह से इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बड़े भाई। अभी देखो मेरे ग्रुप की एंट्री छूट गई है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो एंट्री थी ना, ये मेरे ग्रुप की एंट्री हो जाती है अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मैं ये चाहता हूँ कि एक बिगनर भी सीखे, जो ट्रेड कर रहा है वो भी सीखे, हर इंसान यहाँ पर सीखे। बस सीखना बहुत जरूरी है। देखिए मार्केट के अंदर जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट कमाइए, लॉस करिए, क्योंकि लॉस तो आपका यहाँ पर अब फिक्स हो चुका है कि अब हम भाई लॉस तो देने वाले ही नहीं है, तो मार्केट फिर क्या करेगी हमारा? लॉस अगर हमने अपना यहाँ पर बंद कर दिया ना, तो फिर हमको अब डर नहीं लगता, हम चाहे यहाँ पर होल्ड कर दे चाहे जो कर दे, ठीक है। तो ये फिर आपको डर नहीं लगा और आप टारगेट तक बैठ सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको गुलगुल बार बार करते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्टॉप लॉस भी लेने जाएगा, इसके बाद फिर आपका फिर हो सकता है फर्दर नीचे आए। तो आपको ध्यान इन चीज़ों को रखना है, ठीक है बड़े भाई। सेम आपका जो क्रूड ऑयल है, देखिए ये भी 2 तरह का आपका ट्रेडिंग करता है। एक आपका मिनी में ट्रेड करता है, मिनी का लॉट साइज आपका 10 का होता है। एक आपका मैन में ट्रेड करता है, जो मैन का लॉट साइज होता है वो आपका 100 का होता है। 100 में आपको पता है कि आपका लॉस और प्रॉफिट 100 के मल्टीपल ही होता है। मिनी में आपको पता है कि आपका लॉस और प्रॉफिट आपका 10 में ही होता है। ये ध्यान रखना। इसकी जो एक्सपायरी होती है, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं कि एक्सपायरी इसकी 30 को, मतलब 30 दिन मंथली एक्सपायरी होती है। आपका जो ट्रेडिंग टाइम होता है इसमें आपका 9 बजे से सुबह लेकर के आपका 11:30 तक होता है। जैसे देखिए आज आपका निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन आपका कमोडिटी ट्रेड कर रहा है, ये मैंने पहले बताया था। और कमोडिटी में भी ट्रेडिंग हो रही है, ये रात को 11:30 तक आपकी कमोडिटी चलेगी। इसके बाद कल आपका पूरा दिन ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्लान बनाइए, लॉस को कंट्रोल करिए। आपको देखिए लाइव मार्केट में जो चीज़ें आपको बताई जाती है, अब आपको लगता होगा लाइव मार्केट में कौन क्या बताता है। देखो हर चीज़ चार्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चार्ट नहीं सीखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ओके। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है, अपने कैपिटल को सेफ रखना है। आपको नहीं समझ में आता, आप पहले स्टार्टिंग आप मिनी से करिए, मिनी में जब आपको समझ में आने लगे तो फिर आप मैन में जाइए, ओके। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।